हेलो, जय श्री कृष्णा। एक ये ब्लाउज आया कस्टमर का, इसकी कटिंग करते हैं। ये बेल्ट वाला और सिर्फ एक टक्स का ही है। सेम ऐसे काटना है क्या कि अपन प्रिंसेस काट ले? प्रिंसेस काट ले। ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है, प्रिंसेस बेल्ट वाले की कटिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी बैक साइड से नपती लेंगे। तो इसकी लेंथ है, सेम ऐसे ही बनाना है ये। हाँ, 11 इंच है ना। तो 11 इंच में एक प्लस करेंगे तो कितने पर निशान लगाएंगे? 12 पर। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो किनार वाला कपड़ा रहता है ये सामने की साइड फोल्ड करके, है ना, दोनों किनार मतलब सामने की साइड, और ये पेक वाला हिस्सा अपने साइड, और नीचे की तरफ से ऊपर निशान लगाने, इधर से नहीं लगाना। कभी आप लेफ्ट साइड हो तो भले लगा सकते हो, राइट साइड वाले तो अपन नीचे से ही लगाएंगे। ठीक है। अब आ गया इसका लेंथ पर निशान लगा लिया। ठीक है। अब शोल्डर देख लेते हैं इसके। वैसे तो ये बहुत छोटा ब्लाउज है, ये देखिए शोल्डर भी इसके हैं 10 इंच के। ठीक है। तो अपन यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ लेंथ ली ना वहीं से ही अपने को नापना है। ये 5 इंच पर निशान लगाए, और हमेशा इधर निशान लगेगा, इसके बाहर, इसके इधर नहीं लगेगा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है। अब इसको शोल्डर को और हर इसको लेंथ को मिला देते हैं। सबसे पहले इनको आपस में मिलाना। हारमोन्स तो कंपलसरी है कि अपन सारे ब्लाउज में 6 के ही लेंगे। ठीक है। अगर आप चाहो ना तो ऐसे भी नाप सकते हो कि ये देखो ये कितना आ रहा है, नीचे का हिस्सा 6 इंच और एक सूत। ठीक है। तो अपन 6 और 1 इंच सूत का नापेंगे तो ये कितना आ गया, ये बराबर आ गया हारमोन्स 6 इंच का। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर इसके अंदर अपने को 6 है तो 6 नहीं लेना है, अपने को 1 इंच प्लस करना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, है ना। लेंगे तो अपन इतना ही। ये देखिए अब अपन थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 5.5 का हो, क्योंकि बहुत छोटा ब्लाउज है ना। तो अपन 5.5 ले लेते हैं इसके। यहाँ आएगा 5.5 में, थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है। अब रही कमर की बात, तो कमर या तो आप नापो और चाहो तो उसमें भी प्लस करना पड़ेगा, पर इतना मत लगाओ आप। डायरेक्ट अपन नीचे तक सेम ले लेंगे, है ना, जितना इसका चेस्ट आएगा। अब चेस्ट कितना है इसका, अगर खींच के लेते हैं तो 8 इंच आ जाएगा। ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं 8 पर ही निशान लगा लेते हैं। ये 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का, है ना। इसको डायरेक्ट नीचे तक अपन निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब ये कर्व वाला कर्व इसके लिए ना, इसको उठाकर अपन देखो, एक तो ये चीज है इसमें कि यहाँ से 3 इंच तक तो सीधा लेना, और यहाँ से 2 इंच तक 1.5 इंच का जो मार्जिन है ना, यहाँ तक सीधा लेना है ना। मतलब ये यहाँ से चलेगा ना, यहाँ गोले कितनी देनी, यही देनी है। अब चाहो तो आप इसके बीच में 1.5 इंच का निशान लगा लो, ये 1.5 का लग गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गोले ही मिलानी। ये तो इतना सीधा ही आएगा और यहाँ भी इतना सीधा आएगा। इसको अपन ऐसे सेट करेंगे कि ये तीनों को आराम से ऐसे। ठीक है। ये ऐसे गोले ही देना अपने को। ठीक है। अब गला इसका पीछे का, अब इसका गला तो काफी बड़ा है, तो अपन नीचे से ही नपती कर लेते हैं। 2 इंच और 2 सूत। ठीक है। तो अपन नीचे से ले लेंगे 3 इंच और 2 सूत। 1 इंच बराबर प्लस अपने ने नीचे से भी नापा तो भी कर लिया। अब इसको ऊपर से भी अगर नापते हैं अपन तो ये 9.5 इंच का गला आ रहा है ना। अब यहाँ से नापेंगे तो 9.5 का आ रहा। हाँ, तो ये 9.25 का होएगा, 9.25 का। ठीक है। तो ये 9.25 का आ जाएगा, है ना, बराबर है। अब गला चौड़ाई में 2 इंच। अब इसको भी यहाँ से अपन लाइन खींच देंगे, और यहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्रेट खींचनी है अभी तो अपने को, सीधी। ठीक है। यहाँ पर भी अपन ऐसे गोले का निशान दे देते हैं। ये तो क्या है, हार्ट शेप का है, वो भी कर सकते हैं।
अब आप देख लो कि गला कितना चौड़ा है। अगर ये इतना सा रखा अपन ने, मतलब 2 इंच ऊपर है तो 2 इंच नीचे आ गया, है ना। अब इतना तो रखेंगे तो ये तो कम रहेगा, इसका तो चौड़ा है गला नीचे से। अब इसके गले के अंदर की चौड़ाई नाप लेते हैं, 6.5 समझ लो, ठीक है। ये 6.5 है ना। तो ये तो 2 ही है, तो 2 दूनी तो 4 ही होगा। अब ये तो 6.5 है, तो अपने को कितना लेना, 3.25, 1.25 इंच नीचे से, ठीक है। और जब ये ऊपर से अपन नापेंगे ना, तो अपने को 3.5 इंच जो है ऊपर से, ये सीधा लेना है। मतलब यहाँ से अपने को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ से यहाँ तक स्केल को रखेंगे। और ये जो 3.5 इंच का निशान है ना, यहाँ से इसको तिरछा निशान लगाएंगे, है ना। क्योंकि अपने को नीचे की चौड़ाई चाहिए, ऊपर अगर चौड़ा कर देंगे तो शोल्डर पूरे नीचे आ जाएंगे। इसलिए ऊपर से अपने को छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ तक तो अपने को सीधे ही लेना है, ठीक है। अब ये हार्ट शेप का है, तो आप हार्ट शेप का भी ऐसे लेकर ऐसे ऐसे उतार सकते हो, अपन निशान चाक से भी लगा सकते हो। अब है इसका बेल्ट। बेल्ट है इसका 2 इंच 1 सूत का, ठीक है। बेल्ट में अपन इसमें प्लस नहीं करेंगे, इसका जितना बेल्ट रहेगा ना उतना ही निशान लगाएंगे, है ना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपन खाली फर्मा ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर। ये निशान लगाया। अब पीछे से भी इसका तो 2 है, इसने बराबर ही पट्टे ले लिए, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन 1.5 इंच का लेंगे, ठीक है। ये तो बना हुआ है जो सही है, पर अपन अपनी कटिंग के हिसाब से करेंगे। तो ये तिरछा निशान आ जाएगा, है ना। क्योंकि सीधा नहीं लेना, सीधा लेने से क्या थोड़ी सी फिटिंग सही नहीं आएगी। अब 1/2 इंच तो यहाँ ऊपर से, ये जो निशान लगाते हैं ना, इसके बाद इसको ऊपर से, और 1/2 इंच इसके भी ऊपर से, और यहाँ से दबाव समेत 4.5 ले लेते हैं अपन। अगर दबाव छोटे है तो 4 इंच पर लेंगे। अगर इसमें अपन मार्जिन छोड़ते हैं तो फिर 4 इंच पर निशान लगाते हैं, और अगर मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, मार्जिन पूरा ले लेते हैं अपन, तो इस पे अपन 4.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये 4.5 पर निशान लगाए, और यहाँ पर 1.5 लगाते हैं, क्योंकि ये पर अपन 1 लगाते हैं, तो अपन इसमें 1 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्लाउज बहुत छोटा है और दुबला भी है। तो अपन यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच का लगाएंगे, है ना। क्योंकि इसको अपन ज्यादा छाटेंगे तो ये इतना सही रह जाएगा, तो अपने को तो बड़ा चाहिए। तो यहाँ से इसको ऐसे वो इस कर्व स्केल से भी मिला सकते हो आप। ये निशान परफेक्ट लगता है इससे, ये ठीक है। तो ये हो गया अपना बेल्ट। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इतना आया समझ में आपको, है ना। अब इसको निशान के बाहर जितने भी ब्लाउज काटो, निशान के बाहर अंदर कैंची नहीं लगाना। और कैंची ऐसी चलाने की बिल्कुल गोलाई से आए, जैसे निशान मान लो आड़ा टेढ़ा भी लग जाए तो टेंशन नहीं, ठीक है। अब गला काटना अपने को, तो गला भी यहीं से काटेंगे। है ना, ये आ गया। अब इसको सामने की साइड रखना है, जिधर किनार की साइड है, ठीक है। इसको यहाँ पर सेट किया अपन ने। 1/2 इंच तो बेल्ट में भी छूटेगा मार्जिन का, और 1/2 इंच इसमें भी, क्योंकि हुक है की पट्टी लगेगी, ठीक है ना। ये इसको ऐसे सेट किया, 1-2 आलपिन लगा लो, ताकि अपन इधर उधर निशान लगाए तो ये बिल्कुल भी नहीं खसके, ठीक है। अब वैसे तो अपन 1.5 इंच लेते, लेकिन ये हेल्थ वाला ब्लाउज नहीं है, थोड़ा सा चेस्ट कम ही है इसके, तो अपन 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, है ना। यूं 1.5 दूने 3 पे लगाते अपन, तो यहाँ से अपन लगाएंगे निशान 1.25 इंच पे, है ना। यहाँ पे तो वही 1/2 इंच। और गला इसका नाप लो अपन आगे से, गला भी अच्छा चौड़ा है ये ना। गला नापना है आगे से, तो ऊपर का भी दबाव नापना अपने को, जो शोल्डर के अंदर जाएगा।
अब ये कितना है 5.5, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 5.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ से गोले दे देंगे। ये भी सेम चीज, इसके बराबर ही निशान लगाना है। पूरा इसको कॉपी कर लेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। ये कट का निशान, इसको भी आपस में यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये व्हील आता है इससे। अब ये वाला निशान तो अपन ऐसे नहीं लगा सकते, कैसे लगाओ अपन, है ना। तो इसको अपन इसके ऊपर चला दो और यहाँ से इसको भी इसके ऊपर ले लो। अब इनको निकाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कि अपने को ऊपर से, अभी ये छोटा है थोड़ा तो ये 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी ये 2.5 इंच का सीधा आ जाएगा, ठीक है। अब हार्मोन्स जो डाउन करेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना है ना। कैसे करेंगे, यहाँ सीधा, यहाँ 2.5 इंच सीधा। अगर हार्मोन से ज्यादा बढ़ते हैं तो दोनों को फोल्ड करके सेंटर का निशान लगा लो। सेंटर का भी निशान लगा सकते हैं अपन। ये देखो अभी कितना आएगा, वैसे तो मैं अंदाज से भी लगाऊं ना तो भी सही आ जाता। देखो आ गया ना बराबर अपना। ये जो मार्जिन का ये लिया अपन ने, और यहाँ से भी इसका आधा कर लो, सबसे बड़े आधा कर लो अपन तो, है ना। अंदाज से कहाँ लगाओगे, टेप रखा, फोल्ड करा, सेंटर। 3 नहीं, इसका जो मार्जिन लिया ना अपन ने, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1.5 मार्जिन का, तो 2 इंच हो गया। और ये कट लगा रखा था मैंने वहां पे निशान, तो ये इतना सीधा ही आएगा। यहाँ से आधा इंच अपने को अंदर करना है और यहाँ तक मिलाना, ठीक है। अब आधा इंच अपने को यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि मार्जिन तो चाहिएगा ना, छोटा पड़ जाएगा ब्लाउज अपना। तो पट्टी लगेगी। हाँ ये देखो, अब इसको भी कटिंग करेंगे यहाँ से गोले से। और यहाँ से भी निशान से बाहर बाहर। ये देखो एक बार इस ब्लाउज को लेके सेट करते, ये गला आएगा कि नहीं बराबर। आप जैसा निशान लगाओगे ना वैसा ही ब्लाउज आएगा। बिल्कुल कहीं भी आपकी कटिंग गड़बड़ाएगी नहीं। ये ऊपर का छूट गया, मार्जिन कितना ये यहाँ रखा, ठीक है। अब इसको अपन ऐसे नापो। अभी आपको लग रहा है बराबर होएगा, लेकिन जब इसकी पट्टी लगेगी ना तो ये अंदर आधा इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपको ऑटोमेटिक यहाँ आएगी और ये आगे पट्टी का भी आ जाएगा मार्जिन, ठीक है। अब इसको आप चारों तरफ से नापोगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आ गया अपना कट, ठीक है। हल्का सा एक जो सीधी सिलाई लगती है वो एक्स्ट्रा लगानी है अपने को हर ब्लाउज में। मतलब आप ब्लाउज की अगर इस तरीके से कटिंग करोगे ना तो जो कस्टमर का है ना उससे बेस्ट ही बनेगा, ठीक है। बेल्ट सबसे इजी तरीका, गोले ही निकली उसके नीचे ही सेट करना है। कस्टमर को बोलो कि भैया आधा मीटर कपड़ा ज्यादा दे हमको, क्योंकि इधर उधर से निकालते हैं ना तो गोले ही नहीं आती है। और ये तरीका बहुत सही है। खैर मैं तो अगर इधर उधर से भी निकालूंगी तो निकल जाएगी। देखो निकाल के बताऊंगी अलग से कि उसी को बताओ, उसी को बता दो, उसी को बताओ। नहीं तो अलग से चाहिए तो मैं यहाँ भी निकाल सकती हूँ। ये भी बता दो, फिर वही बता दो, दोनों दो कट जाएंगे वे। जैसा आप ये बता दो, ये बता देते हैं वो कम रहेगा ना जब देखेंगे। हाँ चलो, इसको यहाँ सेट करा। ये आधा इंच ऊपर भी छोड़ा था इसमें, तो आधा इंच यहाँ छोड़ना। ये यहाँ पर निशान लगाया, ये यहाँ पर लगाया और इसको इसके बराबर निशान लगा दिया, ठीक है। इसको उठा दिया, हल्का सा बड़ा लेना है। ये बेल्ट बहुत छोटा है, ये तो नी भी लो ना अपन तो हो जाता है सेट। ये देखो एक्स्ट्रा नी भी लेते ना तो भी हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा, ये नीचे दबाव आ जाएगा इतना। फिर भी इसको लगाने के बाद एक बार
नाप लेना आगे पीछे का, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बेल्ट अपना आगे पीछे का ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। आस्तीन, ये इसको सामने की साइड फोल्ड करना, ठीक है। आस्तीन की लंबाई नापने के लिए जो शोल्डर रहता है सिलाई का, वहीं से ही 3 इंच 2 सूत, ठीक है। 3 इंच ही मान लेते अपन तो, 3 में 1 प्लस कर देंगे 4, ठीक है। अब चक्कर क्या होता है कि 3 का अपन ये लेते हैं हारमोन्स, है ना, हर ब्लाउज में। तो अगर आस्तीन बड़ी रहती है ना तो अपन 3.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। अब आस्तीन छोटी है ये, तो अपन 3.25 पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लाउज है ना, इसका आप देखोगे ये ऐसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, ये लंबा लंबा। ये चीज बिल्कुल कम हो जाएगी और सीधी आएगी ना तो ज्यादा अच्छा ब्लाउज बनेगा। देखो मेरा का क्या सिमरन कभी ऊपर चले गया, बताती मैं आपको। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन इसको अपन सीधा निशान लगाएंगे 3.25 पे, ठीक है। अब गोलाई, अब इसके आगे 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे तिरछा। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ 2 इंच का सीधा, यहाँ भी 1.5-2 इंच का सीधा। अब यहाँ से यूं मिलाना खाली इसको, है ना, सबसे इजी तरीका। ये शोल्डर का निशान, इसमें भी आधा इंच का डाउन करना है हारमोन्स। किधर की भी साइड ले लो, बिना कटिंग पे इधर ले लो या इधर ले लो, किधर भी ले लो, अभी सेम है ये, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंच के बाद यहाँ पर एक ऐसी पत्ती निकालनी, मेहंदी मार तो बस ये पत्ती निकाल, है ना। और कैंची भी ऐसी चलानी कि अपने को पता है कि यहाँ निकाली, दिखता नहीं है वैसे ये। और यहाँ ये आगे लगेगा उसका कट देख देख के लगाओ और बिना खोले बनाओ अपन ब्लाउज। आया समझ में? और कुछ पूछना इसमें कि जो चीज बिल्कुल डिफिकल्ट हो, नहीं समझ में आ रही हो। अब इसका गला डीप है तो इसमें डोरी जरूर लगेगी, है ना। तो डोरी का निशान लगा लो आप शोल्डर से 3 इंच पर, ये 3 इंच पर। और यहाँ पर भी एक कटका लगा लो ताकि अपन जब ब्लाउज बनाओ ना तो अपने को याद रहे कि यहाँ डोरी लगाना है। मैं कारीगर को भी ब्लाउज देती हूँ ना तो सारे कटके लगा देती हूँ और फिर उसको बना नहीं देते, ठीक है। आ गया समझ में? देखो ये चीज बराबर, ये चीज बराबर। ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है क्या, तो अपन इसको छाड़ देते हैं। जब जब बनाओ ब्लाउज सबको चेक करो, आगे का चेक करो, पीछे का चेक करो, कहीं भी बड़ा छोटा नहीं आए उसके पहले फिटिंग नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लगाना, टक्स से प्रिंस कट? प्रिंस कट का इसमें गोले से टक्स लगते हैं। चलो ये भी बता ही देती हूँ। यहाँ से लगाएंगे दबाव समेत 4.5 पर निशान, ठीक है। अब उसमें तो अपन ने 5 इंच पे सीधे लगाए थे, सीधे प्रिंसेस में। अब इसमें आएंगे 3.5 इंच दबाव समेत, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ से निशान लगा लेते हैं। अब हमेशा हर ब्लाउज में 1.5 इंच लिए तो अपन ले लेंगे इसमें तो 1.25 इंच लिए अपन ने, तो ये 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, इनको भी आपस में मिला देंगे। अब उसमें तो टक्स वाला है, आप चाहो तो इसको टक्स वाला भी बना सकते हो, है ना। प्रिंस वाला प्रिंस करवाना क्या, तब उसकी कटिंग और अलग है। ये तो जैसे अगर आप टक्स भरोगे ना तो ये यहाँ से भर के यहाँ छोड़ दो और ये यहाँ से बारीक और यहाँ यहाँ ऐसे 4 आ जाते हैं। जैसे एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, ये 4 टक्स का। अब अपने को क्या चाहिए, कटिंग वाला प्रिंसेस बेल्ट वाला। उसमें क्या करना, ये आधा इंच तो छूट ही गया, ठीक है। अब यहाँ से लगाया अपन ने 3 इंच पर निशान। कहाँ लगाया, 3 इंच पे। इसके टक्स के निशान अलग लगेंगे।
3 इंच के बाद यहाँ पर लगाया 1.25 इंच का निशान। इसको पलटा दूं क्या, समझ में नहीं आएगा। इधर लगा देते है ना। चलिए, इधर से तो लगाया अपन ने, दबाव छोड़ के 3 इंच पर निशान, ठीक है। अब यहाँ से लगाया 1.25 इंच का। अब इसको सीधा यहाँ से अपन लाइन खींचेंगे, कितने इंच की, 3.5 इंच, ठीक है। और ये जो मार्जिंग है यहाँ से ले लेंगे 2 इंच का, ये 2 इंच का निशान, ठीक है। अब ये 1.25 इंच का हो गया। अब यहाँ से अपन इसको ऐसे घुमाते हुए ऐसे मिलाएंगे। तब इसकी कटिंग कैसे करेंगे अपन, यहाँ से कैंची लगाएंगे, है ना, और इसको यहाँ से सीधा काट देंगे। अब यहाँ पर एक कट लगाएंगे और एक कट ये लगाएंगे। जब इसको अपन आपस में ज्वाइन करेंगे ना, तो ये दोनों कट मिलना चाहिए आपस में। और इसकी स्टिच करने के लिए आपको ये यहाँ से ऐसे लगाना है कि ये वाला कट और ये वाला कट यहाँ आराम से मिल जाए, ठीक है। तो ये कटिंग वाला बेल्ट वाला प्रिंसेस है ये। और यहाँ से दबाव बिल्कुल कम ही लेना है, ये सिर्फ इतना सा, ठीक है। एक घोड़े का सिलाई, जो एक घोड़े की सिलाई चलती है ना, बस वही लेना अपने को, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये इधर की साइड आएगा, नीचे ऊपर का भी ध्यान रखना है तुमको, यूं आएगा। ये मार्जिन है साइड का, है ना, भूल मत जाना, कंफ्यूजन बहुत होता है एक तो ऐसे ब्लाउज में। ये ऐसे आएगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।